राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 10 बजे से। और ये एलोवेरा मैंने पिछले कल के ही इवनिंग टाइम के कट करके यहाँ बालकनी में ही रखे थे। आज मैं अपने बालों की हेयर केयर करूँगी। और मैंने देखिए छोटा सा एक पॉट लिया था, उसमें एलोवेरा एक लगाया था, उसमें ना जाने कितने एलोवेरा तैयार हो गए हैं। तो इसमें से ना एक थोड़ा सा कुछ हरे हरे कलर का निकलता है। अगर हम पिछले दिन कट करके रख दें तो वो पूरा सूख जाता है या टपक कर अलग हो जाता है, वो हमारे बालों के लिए नहीं होता है। तो इसी रीजन से पहले मैंने एक दिन पहले ही इसको कट करके रख दिया था। और दही ले लिया है साथ में ये जो मैंने एलोवेरा लिया है इसके 2 पीस करूंगी। अंदर से इसका जो पल्प होता है इसको निकालूंगी। मॉर्निंग टाइम के मैंने बाल धुले थे और अब मेरे बाल बिल्कुल सूख चुके हैं, ऑयल पूरा निकल गया है। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है अभी हेयर केयर करने का। और मेरे मॉर्निंग टाइम के सारे काम खत्म हो चुके हैं। अभी दिन का टाइम है तो मैं अपने बालों में इसको लगाऊंगी और 1-1.5 घंटे के लिए ऐसे ही दूंगी। उसके बाद वॉश करूंगी नॉर्मल पानी से। इसके बाद शैम्पू नहीं लगाना है। और यहाँ पर मैंने पल्प ले लिया है, इसको कर दिया है ग्राइंड। साथ में लूंगी मैं दही, दोनों मिक्स कर लूंगी, दही और एलोवेरा पल्प। इसको अप्लाई करूंगी अपने बालों पर। और बहुत ही ज़रूरी होती है ये हेयर केयर, बिल्कुल इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे हमारे बाल थोड़े सॉफ्ट भी होंगे, जो झड़ रहे होते हैं अभी बरसात के टाइम वो भी थोड़ा रुकेंगे और अच्छा हो ये बालों के लिए। दही हमारी जो सिर है इसको भी ठंडक देता है। पूरा स्किन से लेकर पूरी लेंथ तक लगाना है। और इसके बाद बस दिन को मैंने यही किया था, वीडियो का काम किया। और इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग टाइम 8:30 बजे के करीब टाइम है। इस टाइम हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और पूरा किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। मेरे को कल सुबह चाहिए थी खीर, तो खीर हमेशा ठंडी ही अच्छी होती है। और यहाँ पर मैं चावल की खीर बना रही हूँ। दूध बॉईल करने के बाद मैंने चावल ऐड किए, साथ में केसर ऐड है। केसर वाली खीर हेल्थी भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो मैंने ऊपर से इसमें केसर ऐड किए, साथ में बादाम, ये है नारियल का बुरादा और कोई 2 बड़े बड़े चम्मच मैंने पीसा हुआ चावल भी लिया है। इससे जो चावल की खीर है इक्वल बनती है, ऐसे चावल का दाना दाना नहीं रहता है। ये सारा कुछ मैंने ऐड किया और इसको बॉईल करेंगे अच्छे से कुछ एक टाइम के लिए, जब तक जो चावल है वो अच्छे से गले ना। और जब गल गए चावल उसी टाइम मैंने इसमें चीनी ऐड की है, स्वाद के अकॉर्डिंग जैसी चीनी हम खाते हैं। और इसके बाद फिर से मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल किया। और इसके बाद बस ऐसी ही खीर मैं रहने दूंगी, क्योंकि जब ये सुबह ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही ये घनी हो जाती है। तो इसीलिए खीर मैं हमेशा पहले दिन ही बनाकर रखती हूँ। और इसको मैं यहाँ रख दूंगी डाइनिंग टेबल पर। ये हमारा लिविंग रूम है, सारी रात यहाँ पर एसी चलता है तो ये ठंडी भी हो जाएगी और बिल्कुल ठंडी रहेगी सुबह तक। और जब हस्बैंड जी कोई 3 बजे जगे थे इनकी नींद, तो इन्होंने यहाँ से उठाकर इसको रख दिया था फ्रिज में। और इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग के कोई 4:45 बजे का करीब का टाइम है। इस टाइम ही मैंने बेड छोड़ा था। हमेशा की तरह बस मेरा जगने का यही टाइम रहता है। गुड मॉर्निंग, टाइम 5 बजने को 5 मिनट 10 मिनट है अभी। और चलिए बाहर का डोर खोलते हैं। अंधेरा है बाहर भी।
मुंह धुल लूँगी, ठंडे पानी की शीटें दे ली है आंखों में, मुंह में भी, तभी थोड़ी फ्रेशनेस आती है। और जितना टाइम मैं अपना ये कर रही थी तो उतने टाइम में हस्बैंड जी ने किचन में पानी भी गर्म कर दिया है। आधा आधा लीटर दोनों हम पानी पीते हैं और इसके बाद हम जाते हैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। जो मैंने नाइट को कपड़े लगाए थे वो भी चेंज कर लिए हैं। ये लंबी लंबी फ्रॉक लगा कर ना अच्छे से नींद नहीं थी, तो मैंने सोते टाइम टी शर्ट जैसी लगा ली थी। और ये अपना पानी हमने इंजॉय किया। इसके बाद निकलेंगे हम अपनी वॉक के लिए। पूरे 1 घंटे की हमारी वॉक रहती है। वॉक करने की आदत लगी गई। शुरू में सिर्फ 1 हफ्ता के लिए मुश्किल हुआ था कि अभी क्योंकि जल्दी हस्बैंड जी निकलते हैं तो कैसे करूँगी, पर जब से शुरू की ऐसी रूटीन बनी। एक दिन बारिश हो ना जाना हो तो ऐसे लगता है आज कुछ मिस कर गए हैं। और ये सुबह की चुस्ती फुर्ती हमारी पूरे दिन रहती है। यहाँ रास्ते में ना एक फ्लावर लगे होते हैं बहुत बढ़िया वाइट कलर के, और नीचे गिरे होते हैं सुबह सुबह हवा से, इतने प्यारे प्यारे, बिल्कुल फ्रेश। घर आते ही नहा ली हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। इसके बाद मेरे को जाना है पूजा करने और फटाफट सोऊंगी किचन में, क्योंकि आज बच्चे भी हस्बैंड जी भी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे बच्चे, हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे। तो नहाकर सबसे पहला काम मेरा रहता है पूजा का। यहाँ पर दिया बाती करूँगी और बस हमेशा की तरह जैसे यहाँ पर मैं घंटी बजाती हूँ तो बच्चे फट से जागते हैं। यही इनका जगने का टाइम होता है, क्योंकि ये नाइट टाइम थोड़ा लेट सोते हैं। और देखिए जी, दिया बाती हो चुका है। इसके बाद सीधा मैं किचन में जाऊंगी और आज बनेंगे मेरे आलू, मसाला आलू बनाऊंगी मैं, जो ड्राई होते हैं बिल्कुल सूखे सूखे। 3 आलू लिए मैंने बड़े बड़े साइज के। फ्रेंड्स आजकल ना आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे। एक होते हैं ना मीठे मीठे आलू, वो नहीं, बिल्कुल ऐसे भुरभुरे आलू जो होते हैं जिनके पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, वो आलू, और बिल्कुल सस्ते प्राइस में आ रहे हैं। 3 आलू मैंने छील लिए, इनको धुल लिया और कट करूंगी ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में। इसके बीच में से 2 पीस करने हैं, फिर से इसके 2 पीस करने हैं, क्योंकि बड़े बड़े थे। तो देखिए मैंने लंबे लंबे स्लाइस के कट कर लिए हैं। और इसके बाद रखेंगे कढ़ाई, तड़का लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल तड़का। इसमें टमाटर प्याज नहीं जाएंगे। खड़े मसाले डालेंगे, सरसों का ऑयल इसमें ऐड किया है, धनिया, जीरा, साथ में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा ऐड किया है, और साथ में तेज पत्ता, सूखी मिर्च, खड़े मसाले हैं पूरे। और इसके बाद ये जब भुन जाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे लहसुन। जो फ्लेम है बिल्कुल सिम करनी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाती हैं। जब हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाए लहसुन में, इसमें ऐड करेंगे आलू, और इसके ऊपर मैंने ऐड है हल्दी, साथ में देगी मिर्च, नमक, और इसको अलटेंगे पलटेंगे। खुले ढक्कन में ये छोड़ना है, इसको ढक्कन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये 5 मिनट के अंदर ये आलू तैयार हो जाते हैं, जो मसाला आलू है। 2 मिनट के लिए मैंने खुले ढक्कन इसको ऐसे छोड़ दिया था, और 2 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें डाली थी कसूरी मेथी, हल्की सी भून ली थी। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी डाली, फिर से इसको हिलाया, और फिर से इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए कढ़ाई में रहने दिया। लीजिए पककर रेडी हो गए हैं मेरे मसाला आलू। जब ना जल्दी लगी हो तो सबसे बेस्ट सब्जी मेरे लिए यही लगती है। बहुत जल्दी सब्जी बनती है और मेरे बच्चे ये शौक से खा लेते हैं। फटाफट से मैंने आटा गूंदा और इसके साथ साथ ही चपाती लगाना शुरू कर दी है। हस्बैंड जी आज बहुत ही जल्दी जाएंगे, 7 बजे के करीब इनको निकलना है हस्बैंड को। तो मैंने बस यही टारगेट अपना है कि जब ये घर से निकले तो खाना खाकर और अपना लंच बॉक्स लेकर ही जाएं। तो मैंने बस जल्दी से किचन का अपना निपटाया और चपाती भी लगा दी। इतने टाइम हस्बैंड जी आए, ये भी ज़रूर
पूजा करते हैं। भले मैंने पूजा कर ली है, पर जब ये नहाकर आते हैं तो 2 मिनट के लिए ये भी अपना माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। तो इसके बाद जैसे मैंने यहाँ चपाती लगाई, गर्मा गर्म खाना भी इनको लगा दिया है। ये जो पतीली है मैंने फ्रीज से निकाल कर रख दी बाहर, और देखिए रात को कैसी लग रही थी खीर और इस टाइम कैसी हो गई है। तभी ये खीर ना थोड़ी रनी रनी हो तो ही अच्छी लगती है, और बाद में ठंडी होकर ये घनी हो जाती है। ये सिंपल प्लेट मेरी लग चुकी है। ये मैंने प्लेट लगा दी है हस्बैंड जी को, और मैंने बोला आ जाइए अपना खा लीजिए। इतना टाइम मैं और चपाती लगाऊंगी, साथ साथ में इनका लंच बॉक्स भी पैक कर दूंगी। बच्चे भी बारी बारी जा रहे हैं, और बस इनका लंच बॉक्स पैक करने के बाद साथ साथ में ही मैं और चपाती लगा दूंगी। इसके बाद मेरे को बच्चों का निपटाना है। ये जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, इस टाइम किचन का हम जो गृहिणियाँ होती हैं इनके लिए तो ये समझिए कि सांस लेने का टाइम नहीं होता है पूरा परफेक्ट। फिर ऐसा होता है कि ये बच्चे हस्बैंड जी टाइम का इनको खाना मिल जाए, लंच बॉक्स चला जाए, फिर दिन भर ना हम जो गृहिणियाँ होती हैं थोड़ी मन में तसल्ली है। और एक जना भी बिना खाने के, बिना लंच बॉक्स के चले जाए तो मन में ऐसे लगता है चलिए हम तो घर में हैं, पर जो बाहर जाने वाले हैं देखिए इनको टाइम का खाना नहीं मिला। तो बस यही कोशिश रहती है टाइम का भी खाना बने, जो हमेशा मेरा टाइम पर बन ही जाता है लगभग। और अभी हस्बैंड जी जा रहे हैं अपनी ड्यूटी, मैं साथ साथ में ही बच्चों को भी लगा दूंगी चपाती। और इसके बाद मैंने बच्चों को खाना दिया, बच्चे भी आ गए थे। बस जैसे हस्बैंड जी गए उसके बाद बच्चे भी आ गए थे खाना खाने के लिए, उनको भेजा कॉलेज। इसके बाद मैंने लगाई है खुद के लिए प्लेट, और मैं अपना खाना इंजॉय करी। खाना खाने के बाद साथ साथ में मैंने पूरे बर्तन भी धुल लिए, और ये जो जितनी भी बेसिक सिंक है, टैब हो गया, ये एरिया भी मैंने मल कर पूरा स्क्रब से धुल दिया है और इसे पूरा साफ कर दिया है। इसके बाद बारी आ जाती है गैस चूल्हे की। आज गैस चूल्हा मैंने नॉर्मल पानी से ही पोंछा, आज इतनी ज़रूरत नहीं थी। और पूरा शेल्फ काउंटर बाकी का पूरा जितना भी किचन है सुखा दिया है, पानी का घड़ा भी भर दिया है। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन जो है कंप्लीट की है। जो मेरी किचन की ड्यूटी होती है, सबसे भारी ड्यूटी मॉर्निंग टाइम की होती है हम गृहिणियों की, जो मैंने निपटा दी। और इसके बाद किचन को भी क्लीन कर दिया है। देखिए जी पूरा किचन, ये जो एरिया है सबसे गंदगी इस एरिया में होती है, तो सबसे ज़्यादा इस एरिया को ही चमकाना पड़ता है। और बाद जाऊंगी मैं नेक्स्ट घर के काम करने के लिए। अब बचा है बच्चों का बेड झाड़ने को। बाकी जो गड्ढ हैं वो मैंने वो से जब मैं आई थी तब समेट दिए थे। थोड़ा टाइम पसीना ठंडा होने के लिए भी लगता है, 10 मिनट। तो उतने टाइम में मैंने अपने रूम का, बाहर वाले रूम का और साथ में सोफे वगैरह डेकोरेट कर दिए थे। यहाँ बच्चे सोए थे तो बस ये बच गया था, ये मैंने पूरा किया है। बाकी कभी कभी ना मैं बेडशीट उठाकर झाड़ देती हूँ, कभी कभी ऐसे चुन्नी लेती हूँ, चुन्नी से पूरे बेड को झाड़ देती हूँ। कभी कभी इतना बेड झाड़ने वाला होता भी नहीं है। और यहाँ का जो खिड़की है बच्चों की वो भी खोल ली, पर्दे भी हटाए, ये सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है। बच्चे जब ना जल्दी जल्दी जाते, जो बाथरूम में टॉवल है उसको भी मैंने निकाल लिया है। बाथरूम की खिड़की होती है छोटी सी एक सांस लेने के लिए, वो भी बंद थी, वो भी मैंने इस टाइम उसको खोल दिया है। ये बच्चों के रूम का काम जो है बच्चों के जाने के बाद ये मैं निपटाती हूँ। और यहाँ पर लगाऊंगी मैं झाड़ू। बाकी पूरा घर मेरा डेकोरेट है, बस इस एरिया में मैंने लगाना है झाड़ू। और जहाँ पर खाना वगैरह खाया हुआ है ये एरिया पूरा लूँगी मैं झाड़ू लगाकर, साथ में जाऊँगी इसके बाद किचन में, क्योंकि ये बाद में बच्चे जगते हैं और यहाँ खाना पीना चलना सारा कुछ होता है। तो यही जब मैं किचन से फ्री होती हूँ तो इस एरिया को क्लीन करती हूँ। और किचन में भी ये जो मैटे हैं इनको अच्छे से झाड़ लूँगी और यहाँ लगा दूँगी झाड़ू। इसके बाद
लगाऊंगी पोछा। बाकी के रूम में भी मैं लगा आई हूँ। अब पहुंची हूँ यहाँ लिविंग रूम में, जो डाइनिंग टेबल का जितना भी एरिया है, बाकी जो अंदर के रूम है वहाँ लगा दिया है। लिविंग रूम में दूसरी साइड पूरा लग चुका है और इस एरिया को करूँगी फटाफट से क्लीन। बाकी ये जो मेरा किचन है साफ करूंगी और मेरी मॉर्निंग रूटीन खत्म हो जाती है 9 बजे के करीब। ये जो मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है झटपट वाली, इसमें मेरी वॉक भी साथ साथ में ऐड होती है। मैं अपनी वॉक भी करती हूँ और बाकी सारे घर के काम, बच्चों को भेजना, हस्बैंड को भेजना और घर की क्लीनिंग पूरी हो चुकी है मेरी 9 बजे के करीब। और बाकी आप मेरा पूरा घर देख सकते हैं, चमका दिया है मैंने, जो मैंने आपके साथ ये मॉर्निंग रूटीन शुरू की। और यहाँ आपके कमेंट थे मेरे कि आपके घर में जो ये फोटो है वो आप दिखा को ना, मैं दिखा रही थी आपको घर को, तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि किसी ने मेरे को बोला था, सिस्टर ने, कि आप यहाँ जो फोटो लगी है साड़ी के ऊपर जो आपने फोटो खिंचवाई है वो भी दिखाना। तो ये जो हमारी है ये तो रिटायरमेंट की फ़ोटो है। जब रिटायर हुए थे मेरे हस्बैंड खिंचवाई थी ये फ़ोटो हमने। ये पूरी फैमिली की है, 2 मेरे बेटे, हस्बैंड जी और ये मैं हूँ। ये है मेरी साड़ी के ऊपर फ़ोटो जो आपने बोला था ये ज़रूर दिखाना। बाकी मेरी और हस्बैंड जी की भी है यहाँ साइड में, और दूसरी साइड ये हस्बैंड जी की अकेले की। ये इतनी अच्छे से लाइट पड़ रही थी इसके ऊपर और इसके बाद मैंने लाइट ऑफ करके दोबारा फिर दिखाया अच्छे से। ये मेरी और हस्बैंड जी की है। ये रिटायरमेंट की है, कुछ एक हमने बड़ी करवाई है, कुछ एक हम अपने गांव लेकर इनको गए हैं, वहाँ पर भी हमने बड़ी फ़ोटो लगाई हुई है रिटायरमेंट की। तो एक बहन की थी कमेंट ज़रूर फ़ोटो दिखाना, बीच में ना जो जिस कमेंट की मेरे को याद आ जाए वो मैं दिखाने की और उसका जवाब देने की कोशिश करती रहती हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।